नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, आपने भी बहुत सारे साधु संतों के आश्रमों में, बहुत साधकों के आंगन में, प्रांगण में यज्ञ कुंड या धूने को जलते हुए देखा होगा। और ये जो यज्ञ कुंड है या जो धूना है, ये अलग अलग शेप्स का जो है वो हो सकता है। कई जगह आपको चौरस मिलेंगे, कई जगह आपको ये राउंड फिगर में भी मिलेंगे, कई जगह अलग अलग लोहे के कुंडों का भी प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो सिद्ध साधकों के धूने हैं, जहाँ पे बहुत बार आपको चिमटे गड़े हुए मिलेंगे, बड़े बड़े त्रिशूल गड़े हुए मिलेंगे, उसमें भी एक अलग कैटेगरी है या बहुत रेयर, जो रियल एक सुपर नेचुरल पावर वाला है, जिसे कहते हैं अखंड धूना। अब अखंड धूना कौन सा है? जो धूना सदा ही जलता रहे, जिसमें कभी भी जो है अग्नि जो है वो शांत ना हो, रेगुलर बेस पे वो जो धूना है वो जलता रहे। लेकिन थोड़ा सा उसकी करामात कब चेंज हो जाती है? जब वहाँ पे आप नित्य प्रति कुछ ईष्ट मंत्रों का समावेश या विशेष भोग जो है वो उस धूने में देते हैं, खास मंत्रोच्चार के द्वारा, और कुछ खास रीतियों के द्वारा जब उस अखंड धूने में आप होम करते हैं। प्रतिदिन कुछ ऐसे भी सिद्ध योगी हैं, साधक हैं, जो प्रतिदिन अग्निहोत्र का कर्म करते हैं, जो प्रतिदिन वो जो ईष्ट कृपा वाला जो मंत्रोच्चार है उसके द्वारा जो है होम प्रतिदिन करते हैं। और जब स्पेशल मंत्रों के द्वारा कुछ खास गुप्त मंत्र हैं, चाहे नाथ संप्रदाय के, चाहे अघोर संप्रदाय के, जब उनके द्वारा आप होम करते हैं उस अखंड हवन कुंड में, जिसकी अग्नि कभी भी बुझ नहीं रही है, उसको अखंड धूना कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे सिद्ध साधक तपस्वी हैं जो रज है उस धूने की, या जो राख या स्वाहा है जो उस धूने की, वो सबको नहीं देते, क्योंकि विशेष मंत्रोच्चार के द्वारा। अब अलग अलग होम का जो है शास्त्रों में वर्णन मिलता है। कहीं विरिजा होम, कहीं शिव आग्नि के द्वारा किया गया होम, शिव भस्म, और अलग अलग भस्मों का जो है वो प्रयोग भी अलग अलग बताया गया है। क्योंकि एक तो वो धूना जो कभी शांत नहीं हो रहा, अखंड धूना, फिर उसमें नित्य प्रति भोग लगना, फिर उसमें नित्य प्रति जो है इष्ट के मंत्रोच्चार के द्वारा उसमें प्रतिदिन होम होना। इसीलिए वो जो स्वाहा है उस अखंड धूने की, वो राख है। पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे साधक ऐसे होते थे, किसी को कोई परेशानी होती थी, वो साधकों के पास जाते थे तो वो अपने चिमटे के द्वारा उस राख को, स्वाहा को ही निकाला और उसको लगा दिया या उसको दे दिया विभूति को, और उसके द्वारा ही चमत्कार हो जाते थे। अब इसीलिए मैंने खास पहले आपको बता दिया कि मंत्रोच्चार के द्वारा वो जो स्वाहा एकत्रित की जाए या शिव आग्नि एकत्रित किया जाए, उसका प्रारूप ही अलग हो जाता है। पर नित्य नियम से अखंड धूना जो कभी शांत ना हो अग्नि, और उसमें नित्य प्रति होम होना, जो खास विधि है मंत्रोच्चार की, कुछ गुप्त विधियों के द्वारा साधनाएं या जो कुछ विशेष भोग जो सात्विक जो हैं वो उस अखंड धूने में दिया जाए। जैसे बहुत पुराना बुजुर्ग जो है वो गाय के गोबर के उपले जो है, जिसको कंडा कहा जाता था, उसको हवन कुंड में, या जो साधु हैं वहाँ प्रयोग करते थे उसका। क्योंकि जो गाय के गोबर से बने हुए उपले हैं, जब आप उसके द्वारा हवन करते हैं या उसको स्वाहा करते हैं, तो एक अलग ही पवित्रता जो है वो वातावरण में भी आ जाती है। और ये सोचिए कि फिर वहाँ कुछ विशेष बीज मंत्रों के द्वारा भी होम हो रहा हो, कुछ गुप्त मंत्रों के द्वारा भी होम हो रहा हो,
तो वो जो नित्य प्रति जलने वाला अखंड धूना है, उसके अंदर कुछ ऐसी कृपा जो है, शक्तियां जो है, वो जो मंत्रोच्चार है, जब विशेष उच्चारण के द्वारा, ध्वनि के द्वारा आप प्रयोग करते हैं और कुछ विशेष औषधियों का, जड़ी बूटियों का प्रयोग करते हैं, तो वो जो स्वाहा रह जाती है, तो उसके द्वारा भी बड़े बड़े चमत्कार जो है, बड़े बड़े संतों ने, साधुओं ने सिर्फ राख के द्वारा ही वो करके भी पहले दिखाए हैं। जैसे मैंने कहा ना कि पहले कोई लगता था किसी को, किसी ने कुछ नज़र लगा दी, जाते थे साधकों के पास में, बस सिर्फ स्वाहा ली, राख के द्वारा ही, कोई आडंबर नहीं कि हमारी पर्ची सिद्धि, ये सिद्धि, वो सिद्धि, बस ईष्ट का नाम लिया, राख ली, राख के द्वारा ही बड़े बड़े लोगों को ठीक कर दिया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। लेकिन रियल अखंड धूने जो कई कई साल से या कई हजारों साल से आज भी चलते आ रहे हैं, कुछ खास गुप्त संप्रदाय में ऐसी व्यवस्थाएं आज भी हैं, लेकिन वो जो स्वाहा है, वो जो एक सार है उस राख के रूप में, वो सबको नहीं दिया जाता। वो कैसे उसका प्रयोग करना है, शिवाग्नि की भस्म है या कुछ खास वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा भस्म जो है उत्पन्न की गई है, फिर उसको रख लिया गया है, या फिर जैसे ही आवश्यकता पड़ी, ईष्ट का कृपा, ईष्ट के नाम के साथ ही फिर उस अखंड धुने से उस राख को निकाला जाए और उसके द्वारा जो है किसी की भी समस्याओं को दूर किया जाए, चाहे कोई मानसिक रोग से पीड़ित हो, चाहे शारीरिक रोग से पीड़ित हो, या कुछ ऊपरी नज़र वगैरह हो, वहाँ वो अखंड धुने की बहुत सारी शक्ति है। और साधकों के लिए, सिद्धों के लिए उस धुने को तापना भी एक तपस्या का प्रारूप है। ये बड़ी लंबी चर्चा है, और ये जो अखंड धुने की चर्चा है, ये बहुत रहस्यों से परिपूर्ण है। लेकिन रहस्य धीरे धीरे मिलेंगे, भगवान शिव की कृपा से जुड़े रहिए। तब तक के लिए हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों, आप सबको।